दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं संविधान के 300 महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं ये बार बार अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो आप इस वीडियो को एक बार एग्ज़ाम से पहले देख के जाइएगा। और ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए है, चाहे आपका CGL हो, CHSL हो, MTS, रेलवे, CBT 2, ग्रुप डी, ठीक है, MTS का चाहे हवलदार वाला जो एग्ज़ाम होने वाला है वो भी हो, सारे हैं, पुलिस के सारे एग्ज़ाम होंगे। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं एक बार ये संविधान के 300 क्वेश्चन देख लेना। अगर ये एक वीडियो में कवर नहीं होते तो दूसरी आएगी। और एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ भी है दोस्तों आज की इस वीडियो में। सरप्राइज़ क्या है, सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, बेल आइकन को ऑन रखिए, क्योंकि दोपहर में 2 बजे रेगुलर इस चैनल पर आपको जीके की वीडियो मिलती है। और ये वीडियो आपको पसंद आएगी ज़रूर, तो इसको लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। दोस्तों सरप्राइज़ ये है कि जो भी स्टूडेंट, देखिए जो भी स्टूडेंट इन 300 क्वेश्चन ये या जितने भी इस वीडियो में क्वेश्चन होंगे उनके सबके आंसर कमेंट बॉक्स में करता है, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है, बट हर एक क्वेश्चन का आंसर करता है ना। मान लीजिए इसमें मैं 150 क्वेश्चन कवर करने वाला हूँ या 300, जितने भी होंगे 300 क्वेश्चन कवर करने वाला हूँ और 300 का आपने आंसर किया है कमेंट बॉक्स में, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है, तो मैं आप मुझे अपना पेटीएम नंबर देंगे या फ़ोनपे नंबर देंगे, मैं आपको आपके पेटीएम या फ़ोनपे नंबर पे 300 रुपये भेजूंगा। और ये चीज़ कंफर्म है दोस्तों, मैं हर एक स्टूडेंट को भेजूंगा जो भी इस पे पूरे पे कमेंट करेंगे, ठीक है। समझ गए कंडीशन क्या है कि हर एक क्वेश्चन पर कमेंट करना है। और ये ऑफर केवल इस मंथ में अवेलेबल होगा, यानी कि जून मंथ में अवेलेबल होगा। उसके आगे फिर कभी एप्लीकेबल नहीं होगा। कोई भी स्टूडेंट सोचे कि सर ये तो पूरी लाइफ टाइम चलेगा, लाइफ टाइम नहीं चलेगा, केवल जून मंथ में। तो समझ गए होंगे आप इस चीज़ को। चलिए अब शुरू करते हैं। एक बार फिर से बता देता हूं, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। मैं आपको हर एक क्वेश्चन में 5 से 6 सेकंड दूंगा। अगर आपको टाइम ज़्यादा चाहिए तो वीडियो को पॉज करिए और आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ये आपको करना है। जैसे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा कैबिनेट मिशन योजना। तो आपको पता है क्या करना है, फर्स्ट का डी, बस इतना टाइप करना है। अगर आप ये सारे क्वेश्चन को कर देते हो ना ऐसे, तो आपको कंफर्म अपना बस नंबर छोड़ देना कमेंट बॉक्स में। आपको कंफर्म ये चीज़ें मैं 100% श्योरिटी के साथ में बोलता हूँ कि आपको 300 रुपये दिए जाएंगे आपके फ़ोन पे या पेटीएम नंबर पर, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। और हाँ, इसमें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, मैं देखूंगा जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा उनको भी नहीं मिलने वाले हैं पैसे, ठीक है। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, प्रांतों की विधानसभा। क्या हो जाएगा, प्रांतों की विधानसभा। आई होप कि आपने दोनों क्वेश्चन का आंसर कर दिया होगा जो भी स्टूडेंट इस टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन आता है, संविधान सभा की स्थापना कब हुई, बताइएगा, ठीक है। संविधान सभा की स्थापना कब हुई, तो राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, यानी कि 9 दिसंबर 1940 में। तो राइट आंसर इज बी। दोस्तों इसको बिल्कुल भी मजाक मत समझना और ऐसा मत समझना कि मैं नहीं दूंगा। आप अपना नंबर छोड़ देना कमेंट बॉक्स में, 100% आपको पेमेंट मिलेगा, ठीक है। क्योंकि कई स्टूडेंट मुझे पता है कमेंट बॉक्स में बोलेंगे सर आप दोगे नहीं, मैं 100% दूंगा। मैं इस चीज़ की नेक्स्ट वीडियो में सच्चाई भी दिखा दूंगा जितनों को मैं भेजूंगा। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। क्वेश्चन नंबर 4, सच्चिदानंद सिन्हा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, पांचवे का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा BR अंबेडकर, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, BR अंबेडकर। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया, किसे नियुक्त किया गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा बी, BN राव इज द राइट आंसर, ठीक है। ज़्यादा टाइम तो नहीं दे रहा हूँ ना क्वेश्चन में, मतलब 5 से 6 सेकंड दे रहा हूँ। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों
26 नवंबर 1949 में, यानी कि सी राइट आंसर होने वाला है। भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? बड़ा ही इजी क्वेश्चन। मैं आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर हर एक स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताएंगे, चाहे वो टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं, बट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 10वें का 26 जनवरी 1950। इससे इजी क्वेश्चन आज की वीडियो का कुछ नहीं था। ठीक है, भारत दोस्तों गणतंत्र कब बना? तो ये वही सेम क्वेश्चन हो गया। 11वें का राइट आंसर डी हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को। चलिए, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 12वां देखिए, 12वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? क्वेश्चन नंबर 13, ये भी इजी है। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, ये आपको याद रखना है भाई। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? क्वेश्चन नंबर 14, तो 14 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? क्वेश्चन नंबर 15, तो संसदीय प्रणाली दोस्तों यहां पर सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 16वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही दोस्तों, सी राइट आंसर हो जाएगा। और लाइक भी करते रहिएगा भाई, इस सेशन को लाइक भी करते रहिएगा, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो भी और जो नहीं कर रहे हैं वो भी। भारत संघ में शामिल राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? क्वेश्चन नंबर 17, तो ये है दोस्तों आपका प्रथम अनुसूची में, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है? दोस्तों 18वें का राइट आंसर हो जाएगा बी राइट आंसर, शपथ एवं प्रतिज्ञा से। 19वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य भाषाओं का उल्लेख है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन आता है, दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए हैं? तो दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, बताइएगा भाई, डी राइट आंसर हो जाएगा, 10वीं अनुसूची में रखे गए हैं। पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखे गए हैं? तो 21वें का राइट आंसर हो जाएगा 11वीं अनुसूची में, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारतीय अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा? तो 22वें का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1। ठीक है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कही गई है? 23वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 में। ठीक है, 23वें का डी। 24वां क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? 24वां। तो 24वें का राइट आंसर दोस्तों अनुच्छेद 123 हो जाएगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। 25वां क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? 25वें क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कमेंट में। 25वें का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा
डी राइट आंसर। ठीक है, अनुच्छेद 315, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? 26वां। 26वें का दोस्तों राइट आंसर संसद हो जाएगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। 27वें क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 27वें का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति फजल अली, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। भाषीय आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? 28वां। तो दोस्तों भाषीय आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? 1953 ईस्वी में, यानी कि सी इज द राइट आंसर। 29वां क्वेश्चन बताइएगा, भाषीय आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? सभी को पता होना चाहिए दोस्तों। तो भाषीय आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य दोस्तों आंध्र प्रदेश था, यानी कि राइट आंसर इज डी। दोस्तों 30वां क्वेश्चन आता है, पौंडीचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? 30वें क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका 1959 ईस्वी, यानी कि बी इज द राइट आंसर। 31वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? दोस्तों देखिए, भारत की जो नागरिकता प्रावधान है वो है एकल, यानी कि सिंगल सिटीजनशिप। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए रहेगा 31वें क्वेश्चन का। ठीक है ना भाई। अभी तक कितने क्वेश्चंस के आंसर किए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रा बताइएगा। जो टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो भी, और जो नहीं कर रहे हैं अपने वैसे ही आंसर लगा रहे हैं, तो वो भी बताइएगा कि कितने आंसर के आपने अभी तक सही आंसर किए हैं, कितने क्वेश्चंस के आंसर सही किए हैं। 32वां क्वेश्चन आता है, भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? 32वें का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, देखिए सभी प्रकार से। ठीक है ना, तो राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। भारतीय नागरिकता का अंत किस प्रकार किया जा सकता है? 33वें का भी राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी प्रकार से, यानी कि डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? 34वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। 34वें का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा संपत्ति स्वामित्व, यानी कि राइट आंसर इज डी। ठीक है। वर्तमान में भारत में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमश कितनी है? देखिए ये क्वेश्चन जो है 35वां, गाइज ये ना अभी चेंज हो चुका है। ठीक है, बट यहाँ पे इनमें से कोई भी ऑप्शन राइट नहीं है। तो आप लोग मुझे इसका आंसर हर एक स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताएंगे 35वें का। चलिए आप जो कमेंट नहीं करते हैं ना स्टूडेंट, मैं उनके ऊपर छोड़ता हूँ, और सब 35वें का राइट आंसर मुझे हर एक स्टूडेंट का चाहिए, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। सोच समझ के लगाइएगा, क्योंकि पहले वाला नहीं है। अब जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, यानी कि एक राज्य घट चुका है, और एक केंद्र शासित प्रदेश बढ़ चुका है। सॉरी, 2 केंद्र शासित प्रदेश बढ़ चुके हैं। तो अब आंसर बता दीजिए कमेंट बॉक्स में 35वें का, सभी स्टूडेंट बताएंगे। भारतीय संविधान में नागरिकों को के मूल अधिकारों का वर्णन है। तो 36वें का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है आर्टिकल 12 से 35 तक जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट के बारे में बताते हैं, अनुच्छेद 12 से 35 तक। तो याद रखिएगा। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है? तो 37वें का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? पहले 7 फंडामेंटल राइट्स होते थे, बट अभी कितने हैं? 6 हैं। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। 38वां क्वेश्चन क्या कहता है कि मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? 38वां क्वेश्चन। तो 38वें का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका उच्च एवं उच्चतम न्यायालय को। ठीक है, उच्च एवं उच्चतम न्यायालय को, यानी कि सी इज द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार निहित है 39। तो प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार निहित है आर्टिकल 19 के फर्स्ट में, यानी कि ए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 39 का ए। अगला क्वेश्चन आता है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया? 40वां क्वेश्चन। तो 40वें का दोस्तों जो सही आंसर होगा वह आपका 44वां हो जाएगा, यानी कि कौन सा संविधान संशोधन? 44वां संविधान संशोधन। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है कि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है एक प्रकार का। देखिए पहले तो संपत्ति का अधिकार एक फंडामेंटल राइट ही हुआ करता था, बट अभी एक कैसा अधिकार है? 41वां क्वेश्चन। तो ये एक विधिक अधिकार है दोस्तों, यानी कि सी इज द राइट आंसर, ये आपको याद रखना है। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? क्वेश्चन नंबर 42 का जो सही उत्तर होगा वह आपका होने वाला है अनुच्छेद 21 का ए। ठीक है, आर्टिकल 21 का ए इज द राइट आंसर। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? 43। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हेबेस कॉर्पस, यानी कि बी इज द राइट आंसर। दोस्तों मत देने का अधिकार होता है, ठीक है, आप बताइएगा मत देने का अधिकार कैसा होता है? तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट आंसर होने वाला है वह आपका हो जाएगा दोस्तों, मत देने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? 45वां क्वेश्चन। तो 45वें का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 36 से 51 तक। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है? संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों में। नीति निर्देशक सिद्धांत है 47वां क्वेश्चन। दोस्तों वाद योग्य नहीं, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वह आपका बी हो जाएगा। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 48वां क्वेश्चन। तो ये 48वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 44। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? 49 का मेरे प्यारे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा गोवा में, सी इज द राइट आंसर। दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 14 वर्ष तक के बच्चों को, ए राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो 51वें का राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, अनुच्छेद 51 का के। संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई है? 52वें का राइट आंसर बताइएगा दोस्तों, पूर्व सोवियत संघ से, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा भाई, ये आपको याद रखना है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्तमान में संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या है? 53 का राइट आंसर बताइएगा। 53 का राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर डी हो जाएगा 11। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? 54। तो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष दोस्तों कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, यानी कि ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? 55वें का राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो सही आंसर होगा वह आपका हो जाएगा संसद। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है
क्वेश्चन नंबर 56। तो 56 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? बिल्कुल, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यानी कि सी इज द राइट आंसर। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधित विवाद किसे निर्देशित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 57। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा उच्चतम न्यायालय को। ठीक है। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? 58। तो दोस्तों इसमें भी राइट आंसर डी होगा, ये सभी। और मैं आशा करता हूं दोस्तों आप लोग क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कर रहे होंगे। ठीक है, ऐसे प्रैक्टिस बहुत ही ज़बरदस्त होती है जब आप आंसर करते हैं कमेंट बॉक्स में। भारतीय सेवाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है 59। तो 59 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरे वाह, बिल्कुल सही है, ए राइट आंसर होगा, राष्ट्रपति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 60 हो चुका है भाई, जल्दी बताइए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति दोस्तों अपने थे राजेंद्र प्रसाद। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आता है, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन से थे? 61। तो 61 का जो सही आंसर होगा वह आपका हो जाएगा दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक है जी। 62 क्वेश्चन का आंसर, 62 का राइट आंसर बताइएगा। राष्ट्रपति पर महाअभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? दोस्तों 62 का जो सही उत्तर होगा वह आपका होने वाला है संसद के किसी भी सदन द्वारा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। 63 क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो 63 का जरा आंसर बताइएगा भाई। बिल्कुल सही है, 63 का राइट आंसर हो जाएगा डी, कोई सीमा नहीं है। राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? 64 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर बताइएगा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं, 65 का सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? जल्दी से आंसर बताइएगा भाई। तो 66 का सही आंसर हो जाएगा सी, लोकसभा की संपत्ति से राज्यसभा। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो राज्यसभा की बैठक का दोस्तों जो उसको ऑर्गेनाइज करता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। 68 है, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई थी? तो किस राष्ट्रपति की दोस्तों मृत्यु हो गई थी उनके पद पर रहते हुए ही? तो राइट आंसर यहां पर 68 का होगा कृष्णकांत इज द राइट आंसर। ठीक है जी। निम्न में से कौन संसद का स्थायी एवं उच्च सदन है? कौन संसद का स्थायी एवं उच्च सदन है? तो 69 का जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों वह आपका राज्यसभा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 का बताइएगा। 70वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 70वें क्वेश्चन का राइट आंसर, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, राइट आंसर हो जाएगा 12। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? 71। तो इसमें सही आंसर दोस्तों
उत्तर प्रदेश हो जाएगा। लोकसभा के किस प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो 72 का जो राइट आंसर होगा वह आपका हो जाएगा दोस्तों 1952, 1952 में। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है लोकसभा का चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो 73 का जो राइट आंसर होगा वह आपका 25 वर्ष हो जाएगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है? 74। तो 74 का भी राइट आंसर दोस्तों उत्तर प्रदेश ही होगा। 75 लोकसभा एवं राज्यसभा के दो अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? 75 का राइट आंसर हो जाएगा 6 महीने, यानी कि बी इज द राइट आंसर। कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन लेता है? 76 का राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? 77 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, बिल्कुल सही है दोस्तों, राष्ट्रपति बुलाता है। 78 है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? 78 का सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति, यानी कि बी इज द राइट आंसर। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे? 79 स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो राइट आंसर इज जवाहरलाल नेहरू, यानी कि सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 बताइएगा प्रधानमंत्री या कोई मंत्री जो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे मंत्री पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? क्वेश्चन नंबर 80। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 6 माह, यानी कि बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास मत पारित हो जाए तो 82 का राइट आंसर। तो दोस्तों मंत्रिपरिषद इस्तीफा देती है, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है वित्तीय विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? 83 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वित्तीय विधेयक मनी बिल की बात की जा रही है, तो मनी बिल केवल लोकसभा में सबसे पहले पेश किया जाता है, ठीक है ना, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। 84 है निम्नलिखित में से किसे लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार तो है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है? 84 का राइट आंसर हो जाएगा महान्यायवादी, ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन ए। 85 सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है? 85 का राइट आंसर हो जाएगा किसी भी सदन में, यानी कि सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? 86 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, यानी कि ए इज द राइट आंसर। लोकसभा का नेता कौन होता है? 87 का सही आंसर हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री होता है दोस्तों, यानी कि बी इज द राइट आंसर। 88 है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है?
तो 88 का सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, यानी कि सी इज द राइट आंसर। 89 है, राज्य की कार्यपालिका का मुख्य प्रमुख कौन होता है? 89 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राज्यपाल होता है, यानी कि ए इज द राइट आंसर। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? 90। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा होती है, यानी कि बी राइट आंसर होगा। राज्यपाल पद पर बना रहता है, तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के प्रसादर्प्य, यानी कि राइट आंसर इज सी। जब तक यानी कि राष्ट्रपति चाहता है तब तक। 92 है, राज्यपाल विधानसभा में अंगल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को नियुक्त कर सकता है? देखिए ये वाला कर सकता था में आ जाएगा, क्योंकि अब नहीं होता है, तो राइट आंसर 2 होगा। बट ये चीज़ें अब हट चुकी हैं। राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 93 का राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री इज द राइट आंसर। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? 94 का राइट आंसर दोस्तों राज्यपाल हो जाएगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आई थिंक ये वाला ना ये यहाँ पे विधानसभा की बात की गई है दोस्तों, तो इसमें राइट आंसर 1 होगा। ये भी नियुक्त किया जाता था, ये उसमें आएगा। ठीक है ना, उसको करेक्ट कर लेना। 94 हो चुका। 95 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? 95 का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा, यानी कि बी राइट आंसर होगा। 96 है, राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? 96 तो राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राष्ट्रपति यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 97 है, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? 97 तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। विधानसभा एवं विधान परिषद के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य है? 98 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। 99 विधान परिषद के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि डी राइट आंसर होगा। संविधान के अनुच्छेद 370 के द्वारा किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? ये है नहीं होगा, था हो जाएगा, और इसे सभी आप लोग जानते ही हैं, तो ये क्वेश्चन अब आएगा भी नहीं वैसे तो, बट जम्मू कश्मीर राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में भारत में कितने राज्य में विधान परिषद कार्यरत है? इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा डी 7 में। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो 102 का राइट आंसर दोस्तों मुख्यमंत्री, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? 103। 103 का राइट आंसर हो जाएगा महाअधिवक्ता, यानी कि सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 104, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या है? तो 104 में दोस्तों राइट आंसर सी हो जाएगा 31, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? 105।
105 का राइट आंसर दोस्तों राष्ट्रपति हो जाएगा, यानी कि ए इज द राइट आंसर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है? 106। 106 का राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, 65 वर्ष तक। 107 सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? 107 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, एच के कानिया इज द राइट आंसर। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? 108। 108 का राइट आंसर सी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सी इज द राइट आंसर। 109 सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश? 109 का राइट आंसर दोस्तों एम फातिमा बीवी, यानी कि बी इज द राइट आंसर। 110 है, निम्न में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जस्टिस एम हिदायतुल्ला, यानी कि राइट आंसर इज ए। 111वें का राइट आंसर बताइएगा, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, यानी कि राइट आंसर इज डी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है दोस्तों, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में न्यायपालिका है तो स्वतंत्र है दोस्तों, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? देखिए अभी यहाँ पे सारे ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये क्वेश्चन पुराना है, जब एग्जाम में पूछा गया था। अभी वर्तमान में दोस्तों कितने हैं ये मैं आपसे पूछता हूँ, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था उस टाइम के हिसाब से इसमें 24 दिए गए हैं, बट अभी बढ़ चुके हैं। ठीक है, मैं ये बता देता हूँ बढ़ चुके हैं। तो अब बताइएगा कितने हो रहे होंगे अब, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका करेक्ट आंसर। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? 115। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं? 116। तो राइट आंसर दोस्तों 62 वर्ष हो जाएगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? 117। तो राइट आंसर दोस्तों इसका भी क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन 18वां है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? तो राइट आंसर दोस्तों लीला सेठ हो जाएगा। निम्न में से किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा गुवाहाटी हाई कोर्ट की, यानी कि राइट आंसर ए होगा। भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकालीन व्यवस्थाएं दी गई है? 120 का राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, 3 प्रकार की हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्देश्यता राष्ट्रपति करता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्देश्य घोषणा राष्ट्रपति करता है किस आर्टिकल के तहत? ए राइट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 352 के तहत। युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन होना चाहिए। 122 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 1 महीने में। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा देश में अभी तक कितनी बार की गई है?
राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा 3 बार। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? 124 का राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 356। किसकी सिफारिश पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, संबंधित राज्य के राज्यपाल के मतलब सिफारिश पर। किस राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होगी? किसी भी राज्य में 6 महीने की होगी दोस्तों, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। फिर हर 6 महीने बाद ये दोबारा से रिन्यू होकर मतलब करनी पड़ेगी। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कहाँ लगाया गया? दोस्तों पंजाब में लगाया गया था, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक देश में कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है? 128 का राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, एक बार भी नहीं। किस संशोधन के द्वारा संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे? दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के तहत, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मत अधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा भाई, 61 में। दोस्तों 131वां भारतीय संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है पंचायती राज से, यानी कि बी इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के आधार पर संशोधन किया जाता है? इसका राइट आंसर दोस्तों अनुच्छेद 368, यानी कि डी इज द राइट आंसर। संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा मैथिली, डोगरी, बोडो तथा संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? 133वें का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 92। ठीक है, संविधान संशोधन के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद या फिर किस संशोधन अधिनियम के द्वारा 6 से 14 वर्ष की सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया है? 134वें का राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन। भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? तो राइट आंसर हो जाएगा बहुदलीय, यानी कि बी इज द राइट आंसर। संघ शासित क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है? 136 का ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी है? राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा 22। सरकारी आयोग संबंधित है केंद्र राज्य संबंध से, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार है? 139 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा केंद्र के पास, यानी कि बी इज द राइट आंसर। निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त, यानी कि सी इज द राइट आंसर। उपचुनाव कब कराया जाता है? इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा जब आवश्यक हो, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहला आम चुनाव कब संपन्न हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों 1952 में, यानी कि राइट आंसर इज सी।
भारत के राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों का दर्जा कौन प्रदान करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चुनाव आयोग, यानी कि बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर दोस्तों राज्यपाल हो जाएगा। पहले वित्तीय आयोग के अध्यक्ष थे, तो केसी नियोगी दोस्तों यहां पर सही आंसर होगा। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज के लिए, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1949 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहां से किया गया? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा नागौर, राजस्थान, यानी कि डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? दोस्तों बी राइट आंसर हो जाएगा, परिषद इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंधित विधेयक कब पारित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा जून 2005 में। दोस्तों मैं आज की इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ, ठीक है। तो अगर आपने 149, मैं इनको 150 बोल देता हूँ, अगर आपने 150 क्वेश्चन के सबके आंसर किए हैं तो प्लीज़ जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं, मतलब जो लड़के हैं वो अपना नंबर छोड़ सकते हैं, जो लड़कियां हैं दोस्तों वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर सभी आप लोग ना टेलीग्राम ज्वाइन करके, और मैं अपने आप वो नेम सेम होना चाहिए चैनल पे भी और वहाँ पर भी, टेलीग्राम पर भी। तो जिन्होंने यहाँ तक पूरे क्वेश्चंस के आंसर किए हैं ना, मैं उनको 150 रुपीज़ भेजूंगा। मैंने बोला था 300, बट अभी 150 क्वेश्चन है तो 150 भेजूंगा। 150 अगर आप नेक्स्ट वाली जो वीडियो आएगी उसको अटेंड करेंगे तो 150 मैं उसमें भेजूंगा। अब 2 कंडीशन हो रहा है दोस्तों, एक तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट आपने कर ही दिया है, और वीडियो को लाइक करना। अगर आपने तीनों चीज़ें कर रखी हैं तो आपको 100% 150 रुपीज़ मिलेंगे। आप मुझे टेलीग्राम पे जाके मैसेज कर देना, वहाँ पे आपको 100% पे मैं मैसेज करूँगा और आपको रीचेक करूँगा कि किसने आंसर कर रखे हैं सारे क्वेश्चंस के। ठीक है ना भाई? चलिए, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन।